हेलो सब दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम आप मेरे अभिवादन को स्वीकार करें। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब स्टूडेंट के लिए लेकर आए हुए हैं। मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूँ। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज से स्टार्ट होने वाली है क्लास फिजिक्स का भी। अभी तक हमने मैथ का बहुत अच्छा सीरीज चलाया और लगातार अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आपकी भी ज़रूरत है और हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो मेगा साइंस क्लासेस के स्टूडेंट हो या और कहीं के स्टूडेंट हो, आप हमसे जुड़कर पढ़ाई को लगातार बनाए रख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स क्लास के द्वारा। तो क्या कुछ करने वाले हैं फिजिक्स में, क्या पढ़ाई हो चुकी है, क्या पढ़ाई करने वाले हैं, कितना मार्क्स का एग्जाम में आता है, क्या पैटर्न है, किस तरह से हम सिलेबस किस तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं, क्या मेरा एम रहेगा, ये सारा डिस्कस आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ये आपका क्लास फर्स्ट आपका है, क्लास नंबर ये आपका 1 होने वाला है। आज कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? आपका सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स। ये सब्जेक्ट क्या होने वाली है? फिजिक्स क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं? तो जिस तरह का आपको प्यार मैथ क्लास में मिला था वही प्यार, उससे भी ज़्यादा प्यार हम फिजिक्स में भी पाना चाहते हैं आप सबों के द्वारा। तो फिजिक्स हम स्टार्ट करने वाले आज क्लास में, और आज होने वाला इसका इंट्रोडक्शन कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पता होना चाहिए क्लास की फिजिक्स में कौन कौन सा यूनिट आने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। जिसका हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी जब पहली क्लास है तो पहली क्लास में ये पहली क्लास में ये होना भी चाहिए कि सबसे पहले देखिए कि हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। जब फिजिक्स में चैप्टर यूनिट कौन कौन सा है, उससे एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखा जाए तो मेरे पास आता है यूनिट। यूनिट क्या आता है? 1। पहले क्या आता है? यूनिट। यूनिट को हम डिस्कस करते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट इकाई बोलते हैं इसको हम लोग। और दूसरी बात ये कि इसको कवर हम लोग कैसे करेंगे। कवर इस बार से मैं आप करने वाले हैं कि सबसे पहले क्लास में जो ये टॉपिक आएगी उसको डिस्कस किया जाएगा। उस टॉपिक को हम यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो। और आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नंबर लिखना है, नोट करना है 780878901176। इसी नंबर पे आपको अपना नंबर सेंड कर देना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां जाके ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐड मी सर। यहाँ पे लिख देना, अपना नाम लिख देना है, कहाँ से हैं, और उसमें लिख देना है ऐड मी। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जितनी भी नोट्स होगी फिजिक्स की, जो क्लास आज हो गई उसका नोट्स आपको इवनिंग तक में, शाम तक में, या फिर जब वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ देर बाद में आपको वो नोट्स इस ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको सिर्फ समझना है। इस वीडियो में आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि नोट करने में आपकी टाइम भी जाएगी और यहाँ लिखने में बहुत टाइम भी, एक्स्ट्रा टाइम खर्च हो जाएगा। इसलिए क्या सुविधा हो गई है, आपको नोट्स जो है, नोट्स हर जो पढ़ाया जाएगा उसी का नोट्स आपको न्यूमेरिकल हो या फिर जो टॉपिक होगा आपको उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। आपको वहां पर ग्रुप में ऐड करके या आपको पर्सनली जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे टॉपिक सिर्फ समझाया क्लास में, ताकि आपका टाइम बचे और आप अच्छे से टाइम का यूज भी कर सकें। तो इस तरह से हम क्लास को कवर करने वाले हैं। यहाँ टॉपिक भी होगी, न्यूमेरिकल भी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये फील होगा कि आप कहीं भी क्लास कर रहे थे उससे क्या डिफरेंट आपको क्लास में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट पहले का नाम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। और दूसरी बात ये, वीडियो को आप लोग क्वालिटी को 240 या 360 पे सेटअप कर लें, ताकि आपको अच्छे से पर देख के, क्योंकि बोर्ड डिस्टेंस थोड़ी सी कैमरे की और बोर्ड की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, हो सकती है आपको वर्ड जो लिख रहे हैं वो दिखाए अच्छे से क्लियर नहीं पड़े। इसलिए क्या करना है, आपको क्वालिटी को 240 का 360 पे आपको सेटअप कर लेना है। चले आते हैं आप अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? यूनिट फर्स्ट में क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
ये पहला यूनिट है किसका, आपके फिजिक्स के चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग, जो आपका क्या है पहला चैप्टर है किसके, फिजिक्स का आपका ये पहला यूनिट है, जिसमें से आपको एग्जाम में आता है कितने मार्क्स का, ये आपको आता है 7, कितना आता है, ये आपका आता है 7 या 8 मार्क्स से जब क्वेश्चन आता है, 7 या 8 मार्क्स, ये आपका आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपका मार्क्स है, एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। यूनिट पहला में कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका कितना मार्क्स है 8 मार्क्स। ये आपका इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी, इसका हिंदी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी, इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। आपको पता होगा लेकिन फिर भी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से स्टार्ट करना जरूरी होता है किसी भी चीज को। पहला का क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर वैद्युतिकी। जब का सेकेंड आता यूनिट आपका सेकेंड यूनिट, उसको हम बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है दोस्तों, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसको हम बोलते हैं धारा विद्युत। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धारा विद्युत। इसका नाम है धारा विद्युत। हालांकि आपके लिए हम थोड़ा वर्ड को ज्यादा बड़ा लिख रहे हैं तो आप खुद देख सकते हो आराम से। ये क्या है, धारा विद्युत। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स। ये कितना का आता है एग्जाम में, ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहला क्या होगा स्थिर विद्युतिकी, और दूसरा क्या होगा धारा विद्युत, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बात यहाँ चाहते हैं बताने के लिए, जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से, यूनिट से करने वाले हैं। इसका नाम क्या होगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। क्योंकि बहुत सारे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप जब क्लास कर रहे होंगे, तो जब से लॉकडाउन लगी उसके पहले मोस्टली जो क्लास में हो चुका है, ये आपका हर एक क्लास में पढ़ा दिया गया है, क्लास में हो चुका है। उसका नाम स्थिर वैद्युतिकी है। और मेरे क्लास में, मेगा साइंस क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास में जो कवर हुई है, वो आपका ऑप्टिक्स कवर हो चुका है। ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट बच गया था, उसको हम कवर कर रहे थे, वो बाद में देख लेंगे। अभी हम करने वाले फ्रेश, जो आप नहीं पढ़े हो, हम वो क्लास करने वाले हैं। बहुत जगह ये क्लास हो गई होगी, आप लोग से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो आप इसको कवर कर लिए होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो आप नहीं पढ़े हो, हम उस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट क्या होने वाले अगले क्लास में, करेंट इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टार्ट होने वाला है अगले क्लास में। तो अब आगे आता है यूनिट नंबर 3। अगला कहता है यूनिट आता है 3, उसको भी देख लेते हैं ये क्या है। फिर हम देखेंगे 4th 5th सारे टॉपिक को देख लेते हैं, ताकि हमको सुविधा हो कि हम क्या पढ़ेंगे और कितने मार्क्स का आता है, ताकि हमको पढ़ने में अच्छा लगे। चलो अगला का टॉपिक क्या है, चैप्टर अगला का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। अगला नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, यहां से डालते इसको मार्क्स को, इफेक्ट ऑफ करेंट। ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 3 में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड, इसी का नाम इसी में ऐड कर लेते हैं, एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये आपका पूरा नाम यूनिट 3 का, मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक। इसका हिंदी नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक। इसका हिंदी नाम हो जाएगा विद्युत या विद्युत, जो बोल लो आप, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह आपका क्या हो गया, यूनिट नंबर 3 का। ये देख लेते हैं कि एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपका आता है 8 मार्क्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसका, वह कितने मार्क्स का आता है, ये भी, ताकि हम जान सके कि हमको किस टॉपिक में कितना टाइम देना है। ये कितना होता है, 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है। कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जो अगला टॉपिक मेरा आता है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, 4th यूनिट चैप्टर नंबर 4 को हम देखते हैं अब, ताकि हम फिर आगे क्लास को बढ़ा सके। तो यूनिट 4 क्या है, यूनिट आपका 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, यह आपका यूनिट 4 में आता है। और इससे जो एग्जाम में आता है वो भी कितना आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसका हिंदी नाम होता है विद्युत, आपको दिख रहा है अच्छे से, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं, या और बोल दो आप इसको, एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। और क्या इसका होता है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 4 था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम धीरे धीरे क्लास में करने वाले हैं। अब आता है कौन सा, यूनिट 5। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट है। कुछ ऐसा टॉपिक है आपको जो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इवेंट सिर्फ 12th में नहीं, ये आपको हर एक एग्जाम में आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगी। इसलिए हर टॉपिक पे डिस्कस करना है और अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि कहा गया है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलिए आते हैं कहाँ पे, हम यूनिट 5 में आते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आप लोगों को टेंशन लेने की कई आवश्यकता नहीं है, बहुत इंजॉय के साथ हम क्लास को इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, ये आपका आता है 3 मार्क्स। सबसे जो कम मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आता है यूनिट से, वह कौन सा है, सबसे कम मार्क्स कौन सा आने वाला है, 5 से आने वाला। ये आपका बहुत बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छी सब बात इंफॉर्मेशन इसमें देना दिया गया है। किसमें, यूनिट 5 में, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय, इसका नाम हिंदी नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो आपको यूनिट 4-5 में देखने को मिलेगी। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। किसके लिए, यूनिट 5 में हम लोग ये पढ़ेंगे, जो आपका क्या होता है 3 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके +2 के दृष्टिकोण से, वह क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। आप इसको स्टार लगा लो, जितना इसको मार्क्स दे सकते हो दे सकते हो। इसका नाम है ऑप्टिक्स, इसका नाम है ऑप्टिक्स। सबसे लंबा आपका यूनिट, सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, ऑप्टिक्स। और सबसे इजी भी है। ये क्या है, सबसे इजी भी पढ़ने आपको लगेगा। ये आता है आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा कितना, 14 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और आपके ऑफलाइन क्लास में इस यूनिट को कवर करा दिया गया है। ये आपका कवर हो चुका है, कौन सा, यूनिट नंबर 6 क्लास में। इसलिए क्या करने वाले हम इस क्लास को यही स्टार्ट पहले करते हैं क्लास में, लेकिन हुआ क्या है, ये ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी पहले कवर हो चुका है। तो आपकी जब डिमांड होगी तो ये यहाँ भी आपको यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। अभी आप यदि मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, ये आपका चैनल है, यदि आप इस पे नए आ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और अच्छी लग रही है आपको वीडियो, बहुत वीडियो देखे होंगे मैथ क्लासेस का, फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि स्टार्ट तो आज नहीं हो रही है, जब क्लास जब ज्वाइन कीजिएगा अगले क्लास में, तो आपको मालूम चलेगी कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग क्लियर करते हैं, और आपको समझ में आएगी कि हाँ क्लास को कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं। ये क्या ऑप्टिक्स है, जिसका हिंदी नाम है प्रकाशिकी। इसका हिंदी नाम क्या है, इसका हिंदी नाम है प्रकाशिकी। ये आपको पढ़ना है। इसमें क्या होगा, हम लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, किसमें, प्रकाशिकी में। तो ये आपका क्या होगा, यूनिट नंबर 6। अब आते हैं कहाँ पे, यूनिट नंबर हम 7 की तरफ आते हैं। 7 का नाम है, वह है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अगला क्या आपका है, यूनिट नंबर
7 आने वाला है। जो आपका है डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है, यूनिट नंबर 7। ये आपका है डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन। इसका क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है 4 मार्क्स में। कितना आपको मिलता है ये एग्जाम में, ये आपको देखने मिलता है कितने में मार्क्स का, 4 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका हिंदी होता है द्वैत प्रकृति, इसका हिंदी नाम क्या होता है, द्वैत प्रकृति एवं इसका हिंदी नाम होता है पदार्थ की द्वैत प्रकृति या द्रव्य की द्वैत प्रकृति और विकिरण। इसका हिंदी नाम होता है द्रव्य, या इसको पदार्थ बोल दो आप, या द्रव्य, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम, द्रव्य लिख लेते हैं, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति एवं विकिरण, एवं विकिरण, विकिरण इसका हिंदी मीनिंग होता है। आप लोग थोड़ा स्पेलिंग को देख लेना, देख लीजिएगा कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, हो सकती है गलती हो जाए। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य की द्वैत प्रकृति एवं विकिरण, ये एग्जाम आता है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स के। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो कोई मैटर होता है उसमें कौन कौन सा नेचर किस टाइप से पाया जाता है, और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम विकिरण के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। यूनिट किसमें, 7 में। हम लोग कहाँ आते हैं, अब यूनिट 8 के पास आते हैं। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे आने वाले हैं, यूनिट 8, 9, 10, और आपका 3 यूनिट बचा हुआ है, 3 चैप्टर बचा हुआ है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका अगला आता है उसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। ये केमिस्ट्री का जुड़ा हुआ पार्ट है, इसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, या इसको आप न्यूक्लियस बोल सकते हो। ये क्या है, केमिस्ट्री एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको केमिस्ट्री में भी देखने को एग्जाम में मिलेगा। ये है एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं परमाणु एवं नाभिक। इसका नाम है परमाणु एवं नाभिक। ये क्या है, परमाणु एवं नाभिक है। कौन सा, यूनिट नंबर 8। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है 6 मार्क्स। ये कितना आता है, ये आपको मिलता है 6 मार्क्स का, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कहां से, यूनिट नंबर 8 से। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 9 के पास। 9 में क्या है, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। जो इंपॉर्टेंट यूनिट है आज के दृष्टिकोण से, मॉडर्न फिजिक्स के दृष्टिकोण से, आप लोग मॉडर्न दुनिया में आ गए हो। जो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा कि आखिर हम जो हैं किस तरह से मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, उसमें कौन कौन सी डिवाइस कैसे यूज होती है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसका हिंदी नाम हो जाता है सॉरी, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसका हिंदी नाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसका हो जाएगा हिंदी नाम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लिख देते हैं, या युक्तियां चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका आपका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है 7 मार्क्स। ये कितना एग्जाम मिलता है आपको, ये मिलता है भी आपको कितना, 7 मार्क्स का। और हम आ गए हैं आज आखिरी पर, जो आपका कहा होगा यूनिट 10 होने वाला है। आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो कहीं कोई बात नहीं है। आप सबको ही पहले से पता, जहां भी क्लास कर रहे होंगे आपको पता हो गया होगा पहले से ही, और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ रहे हो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी। और आपका जो आता है 10, जो आज के दौर का देखा जाए तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 3, क्योंकि सॉरी 10, जो कि आप अभी के दौर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम।
ये आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आखिर हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या कैसे शुरुआत हुई थी कि हम लोग पहले किस तरह से अपने मैसेज को दूसरे के पास सेंड कैसे करते थे, कैसे अपने मैसेज अपनी न्यूज दूसरे पहुंचाते थे, वहां से फिर क्या डेवलपिंग हुई, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ईमेल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैसे वो फिर इंटरनेट www. वो कैसे आया, हम वो सारा इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो इसलिए आप लगातार बने रहे मेगा साइंस क्लासेस के साथ। और ये आपको आता है कितना, ये आपको आता है 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं संचार तंत्र। इसका हिंदी नाम क्या होता है, इसका हिंदी नाम है संचार तंत्र। संचार तंत्र। आप उसके बाद निगाहों से देखें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो ये था आपका यूनिट 10 तक, जो हमने डिस्कस किया आपके साथ एग्जाम में कौन सा यूनिट आता है एग्जाम में और कितने मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन आता है। आपको पैटर्न पता है एग्जाम का तो होगा ही कि आपको जो एग्जाम आता है वो कितना होता है, 70 मार्क्स प्लस क्या होता है 30 मार्क्स का। ये आपका एग्जाम होता है थ्योरेटिकल, और ये क्या आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है। किसमें, बिहार बोर्ड में। तो इसमें से भी क्या होता है आपका, इसको 2 पार्ट में, इसको क्या किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए, और क्या होगा 35 क्या किसके लिए है, सब्जेक्टिव के लिए आपको इसमें बांट दिया गया है। तो आपको जब नोट्स दिया जाएगा तो आपको टॉपिक जो समझाया जाएगा उसको आप क्लास में नोट नहीं करना है, नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वीडियो को समझते जाना है। और उसके बाद फिर उसी नोट्स का आपको वही जो क्लास में होगी डिस्कस होगा, आपको उसको नोट्स इवनिंग तक में जब भी आप वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आपको नोट्स दे दिया, ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को देखना ही पड़ेगा ताकि आप समझ सके। दुनिया में बहुत से नोट्स पड़े हुए हैं, डिपेंड करता है आपको समझना किस तरह से है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहना आपको। और आप देखिएगा किस तरह से हम बहुत इजी तरीके से फिजिक्स को समझने वाले हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो बात की बात है। आप एक बार आप मेरे साथ जुड़ के देखें, एक चैप्टर पढ़ के देखें, और आप फिर क्या कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको मालूम चलेगी कि आप में कितना चेंज हो गया पहले की अपेक्षा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे मिलना चाहते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।